कहते हैं अगर किसी भी चीज़ को तुम दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आइए आज मिलते हैं ऐसे ही एक खास शख्स से जिन्होंने शादी के 10 साल बाद भी बीपीएससी क्रैक कर और चौथे प्रयास में सफलता हासिल कर ली और अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के पद को प्राप्त किए हैं। मिलते हैं उस खास शख्स से जो आज हमारे साथ हैं और जानते हैं कि आखिर इस सफलता का क्या राज है। युवाओं में सिविल सर्विसेज का ज़बरदस्त क्रेज है। यह क्रेज इस तरह का है कि हम ये सोचते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यह कारण है कि यहाँ के युवा जो ग्रेजुएट हो जाते हैं, ग्रेजुएशन पूरा कर लेते हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य यह बचता है कि अब उन्हें बीपीएससी कंप्लीट करना है। इस बीपीएससी को पूरा करने के लिए वो अपनी सारी ताकत, अपनी सारी एनर्जी लगा देते हैं और तब तक लगाते रहते हैं जब तक कि वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर लेते। आज हमारे बीच संजोग से हमारे मित्र भी हैं और हम लोग बड़ा खुशी हुआ बीपीएससी कंप्लीट कर चुके विजय कुमार जी के पास जानेंगे ये कि सामान्य गांव से आने वाले विजय जी किस तरह से बीपीएससी परीक्षा को क्रैक किया और किन संघर्ष से गुजरकर इन्होंने सफलता तक अपनी मुकाम तय की है। विजय जी, बधाई आपको कि आपने बीपीएससी क्रैक किया है। आज हम लोग प्रसन्नता के साथ आपके बीच हैं और ये जानने की इच्छा से हैं कि सफलता तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ा था। जी संजीव जी, पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात बीपीएससी की, जो हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि सफलता हासिल करने के लिए आदमी को लक्ष्य को पहले सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। कुछ दिनों के लिए आपने एमबीए निश्चित रूप से, तब विचारधारा अलग थी, मार्केटिंग फील्ड था, लेकिन एमबीए करने के बाद भी उस फील्ड को आप छोड़कर वापस बीपीएससी की तैयारी में जुट गए। ये क्या आकर्षण है बीपीएससी? और ये सिर्फ आप ही की चर्चा मैं नहीं करूँगा, बिहार के युवाओं की चर्चा करूँगा कि बिहार के युवाओं में ये बीपीएससी को लेकर इतना ग्लैमर क्यों? और इसलिए ग्लैमर है कि ग्लैमरस पोस्ट है। दूसरी बात होता है कि समाज में जो है कि प्रतिष्ठा जो है कि मिलती है, और हमको लगता है कि जो प्रतिष्ठा सिविल सेवा के स्टूडेंट को जो मिलती है वो बाकी सर्विस में कहीं नहीं मिलती है। यही कारण होता है कि सिविल सेवा को ज़्यादा चलता है। विजय जी, बड़े अपने भाई बहनों में सबसे बड़े हैं आप, और आपसे 3 छोटे भाई ऑलरेडी पहले से सर्विस में जा चुके थे। आप सबसे बड़े थे और नौकरी में नहीं थे। क्या कभी ये मन में कचोटता था कि मेरे छोटे भाई नौकरी में हैं और मैं अभी तक नौकरी में नहीं? बेशक कचोटता था, इसलिए हमने जो होता है कि एमबीए साइड से कर रखा था। और तो जब भी कचोटा था तो हम अपने लक्ष्य को जो होता है कि याद रखते थे। और मेरे पापा को जो डीओ साहब ने बोला था, वो हमेशा उस चीज़ को याद करते थे, जो हमेशा हमको जो होता है मोटिवेट करता था और एनर्जी देकर आगे बढ़ने का, हमको कार्य करने का सुचारू रूप से जो होता है। चलिए, ये बिहार है और ये कौटिल्य चाणक्य का बिहार है, और निश्चित रूप से चाणक्य ने भी अपनी एक जिद को पूरी करने के लिए पूरे मगध के साम्राज्य को बदल दिया था। और जैसा कि विजय जी ने बताया कि डीओ साहब ने पिताजी को कुछ कह दिया था और पिताजी ने इनसे कहा, और तब से इनके मन में आ गया था बात कि मैं भी सिविल सर्विस में जाऊंगा, और वो बात इनके भीतर थी। शादी के 10 साल हो चुके और शादी के 10 साल बाद नौकरी का मिलना, क्या लगता है कि इस तरह की सफलता में एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में आ सकता है? संजीव जी, शादी का 10 साल नहीं 11 साल हो गया। अच्छा, चलिए सर ज़्यादा। तो शादी करने के बाद जो होता है कि थोड़ा सा तब लगा कि हाँ पारिवारिक समस्याएं जो आने लगी, उसको कैसे कैसे दूर किया जाए। लेकिन मेरे पेरेंट्स जो है मतलब थे, वो अभी भी हैं, अभी भी उन्होंने जो होता है कि हमेशा कोऑपरेट किया और कहा कि आप तुम लक्ष्य की तरफ जो होता है कि हमेशा ये अचीवमेंट करने के लिए टारगेट जो फिक्स रखो। और विजय जी, रोकूंगा आपको। कहा जाता है कि शादी के बाद व्यक्ति के जीवन पर संपूर्ण अधिकार व्यक्ति का नहीं रह जाता, पत्नी का भी होता है। तो आप लगातार अपनी पढ़ाई में जुटे रहे, क्या पत्नी का सपोर्ट मिलता रहा? जी, बेशक पत्नी के सपोर्ट के ही द्वारा जो होता है कि हम यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। अगर पत्नी का सपोर्ट नहीं मिलता तो हो सकता था कि मैं बीपीएससी क्रैक नहीं कर पाता।
इसलिए मैं इसका आभार जो होता है कि मैं अपनी पत्नी और बेटी को देना चाहूँगा। विजय जी, आज के युवा निश्चित रूप से अगर वो पढ़ते सभी हैं और पढ़ते हैं तो उनके मन में ये ख्वाब जरूर होता है कि वो बीपीएससी कंप्लीट करें। यूपीएससी अगर बहुत बड़ा लक्ष्य है तो वो बीपीएससी तक तो सोचते ही सोचते हैं। तय रूप से आपने बीपीएससी को कंप्लीट किया है, आप 4 बार बीपीएससी को अटेम्प्ट किया, 3 बार आपने बीपीएससी को निकाला है, कुछ बार आप पीटी कंप्लीट करके मेंस में गए, कुछ बार आप इंटरव्यू तक गए और फाइनली 64वीं बीपीएससी में आपने क्रैक किया, फाइनली रिजल्ट क्लियर किया। तो आज के युवा को क्या किस तरह से संघर्ष करने के लिए बताइए, किस तरह से उनको ये कहेंगे कि उन्हें किस तरह से अपनी तैयारी करनी चाहिए? सबसे पहले बड़ी बात है संजय जी कि तैयारी करने से पहले अपने लक्ष्य को फिक्स करनी चाहिए और उस डायरेक्शन में जो होता है क्या स्टडी करनी चाहिए, या मेरे मित्र हुए या गुरुजन हुए उनसे उनका राय लेनी चाहिए और उस डायरेक्शन में सही ढंग से अगर स्टडी करेंगे तो उसको कहीं ना कहीं लगता है कि वो अपना टारगेट को अचीव कर पाएंगे। बहुत सारे लोग दौर के शुरुआत में अपने को रोक लेते हैं, कुछ लोग लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही हिम्मत हार जाते हैं, वैसे लोगों के लिए क्या है? वो उनके लिए क्या है कि सिर्फ अपना असेसमेंट करते रहें और कहाँ पे उनकी जो है प्रॉब्लम आ रही है उनको जो होता है कि अपने असर से दूर करने का प्रयास करें। अगर लक्ष्य फिक्स है तो जो होता है कि हमको जहाँ तक लगता है कि वो अपने मार्क्स से अधिक नहीं हो पाएंगे। विजय जी, अब हमारे बीच प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के रूप में हैं। 64वीं बीपीएससी की परीक्षा को इन्होंने क्रैक किया है। बधाई देंगे हम अपने नए होनहार जाबाज ऑफिसर को और निश्चित रूप से ये उम्मीद करेंगे कि इनके बतौर पदाधिकारी कार्य में आने के बाद एक नया बिहार बनेगा, क्योंकि ये नए बिहार की दिशा में काम करना शुरू करेंगे। का एक पूरा परिवार मौजूद है। ये हमारे बीच बैठी हैं विजय जी की पत्नी पुष्पा कुमारी जी और दोनों के बीच में प्यारी सी बेटी यशस्वी राज मौजूद हैं। ये विजय जी का पूरा परिवार है। आज सीधे सीधे पुष्पा जी से कुछ सवाल पूछते हैं कि सफलता आज विजय जी ने प्राप्त किया है, बधाई आपको भी, आपने भी लंबा संघर्ष किया है, लेकिन ये जानना चाहेंगे कि 10 वर्ष पहले आपकी शादी हुई थी और तैयारी को लेके विजय जी काफ़ी टाइम घर से दूर रहा करते थे, तो ये परेशानी आपको कभी लगती थी? जी, परेशानी होती है, हर किसी को होगी जो मेरे जगह पर होंगी। हमारी शादी को 10 साल हो गए, ये 10.5 साल होने जा रहे हैं। जब ये बाहर रहते थे बहुत अच्छा टाइम होता था, जो कि घर में फंक्शन हो, पूजा पाठ हो और जब ये सभी रिलेटिव साथ में होते हों तो हमारी भी इच्छा होती थी कि हाँ सभी लोग हैं, सब लोग पूछ रहे हैं तो हमारे साथ होते, तो उस टाइम हम मिस करते थे। बट शादी के शुरुआती टाइम में इनका नहीं रहना, आपको लगता है कि कुछ गोल्डन टाइम खत्म हो गया, खो गया? जी ऐसा लगता है, बट क्या करें, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो चलिए आज आपने पाया है जी, आज विजय जी बीपीएससी क्रैक किया है इन्होंने। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इनके पीछे आप मजबूती से खड़ी रही थी, अपनी इच्छाओं को आपने दबाया था, कहीं ना कहीं से इन पे किसी तरह का दबाव, किसी तरह का प्रेशर आपने नहीं दिया था और यही वो कारण था कि विजय जी लगातार लगे रहे और आज सफल हैं। तो आज आप कितनी खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। हम लोग बहुत डरे हुए थे 10 साल, क्या मतलब अब हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते उसको, सिर्फ महसूस कर रहे हैं। बट अभी मैं ईश्वर को धन्यवाद करना चाहूँगी, मैं सबको धन्यवाद करना चाहूँगी। पेरेंट्स, फैमिली, सब ने हमें सपोर्ट किया, सब ने इन्हें सपोर्ट किया, मैंने भी सपोर्ट किया। पर थैंक्स गॉड, ईश्वर है, ईश्वर ने सुना। जी, मैंने उसमें बिलीव करती हूँ और ये जो खुशी है। आज आपको लगता है कि आज जो सफलता मिली है इसमें आपने जो कुछ खोया उसकी कोई भूमिका नहीं है, ये सफलता ज़्यादा बड़ी? सफलता बड़ी है पर कुछ हमने खोया है, उसका हमें दुख है, क्योंकि कभी कभी लग रहा है कि जब जो लोग मेरे साथ थे, कभी मैं चाहती थी कि उन लोगों के रहते हमारी ये खुशी आ जाती, तो आज वो हमारे साथ होते जैसे सभी लोग हैं। बट कुछ लोग हैं कि जो हमारे साथ नहीं है, उन लोग को भी ज़्यादा मिस करते हैं।
शायद पहले मिल जाती तो और अच्छा रहता। मैं उन लोगों के साथ अपनी खुशी को बांट लेती। चलिए देर से ही सही, लेकिन सफलता अब आपके एकदम से आपके पास है, तो वो आनंद, वो खुशी कल्पना रहित है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आपको बधाई पुष्पा जी। विजय जी आज बतौर पदाधिकारी चयनित हो चुके हैं।